नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया विजय बिठामुझ से दिल्ली जंतर मंतर पर। आज यहाँ पे देखिए द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी कमेटी अन्याय व शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पर आया है। इनके साथ किसान भी है और रेहड़ी पटरी दोनों का कंबाइंड प्रोटेस्ट है। हाँ जी, नमस्कार जी। ऐसा है जी, आज हमारे इतने दिन से जो खिलाड़ी बैठे हैं, बड़े बड़े अफसोस का विषय है। एक प्रधानमंत्री और अपने आरएसएस से संबंधित रखते हैं, जो भावना धर्म की भावना में रहते हुए और हमारी बहन बेटियों की कदर नहीं करते। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ अत्याचारियों की रक्षा कर रहा है। बेटी बचाए भी रही है, पढ़ा भी रही है, तो कमी क्या है? कमी ये है वो दुराचारी भी तो किले पाल रखे हैं। उनके लिए तो पुलिस बैठी है, पुलिस कुछ नहीं करती, सब सरकार बचा रही है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हमें गुमराह कर रहे हैं। हमें कर्मचारी यूनियन के भी नेता है, जितने आश्वासन देते हैं सारे झूठे गीत गाता है। और इससे बड़ा क्या होगा, हमारे संदीप सिंह हरियाणा के अंदर है, उनके साथ केस चल रहा है। कोई आज तक उसका पद भी विमुक्त भी नहीं किया है। और यहाँ ये शरण सिंह भी बैठे, जो इनको कम से कम संज्ञान तो ले, कम से कम हम लोगों को ये शांति हो कि भाई कुछ तो कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह से तो हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। जब देश का चौकीदार ही हमारे को कहता है चौकीदार सेवादार हूँ, सेवकदार कहा है मजेदार बन रहा है। तो हम तो यही विनती करते हैं माननीय प्रधान। चुनाव हार गए ना कर्नाटक में चुनाव तो हार गए। कर्नाटक में चुनाव अपनी नीतियों से हारे हैं। लोग समझ गए हैं कि भाई ये कितना बेवकूफ बना रहे हैं। कर्मचारियों को देख लो, बेरोजगारी की देख लो, कहीं कहाँ बेरोजगारी है? सब जगह बेरोजगारी नहीं। अभी एक अग्निवीर चलाइए, आर्मी में कुछ मनोबल था, वो अग्निवीर से बच्चों का मनोबल गिरा दिया। 4 साल की नौकरी हो तो गई। 4 साल में क्या नौकरी होगी? 4 साल में शस्त्र चलाएंगे। आप बताइए, जब शस्त्र चलाएंगे अग्निवीर में रहेंगे 4 महीने ट्रेनिंग, 4 साल ट्रेनिंग में निकलेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे? गैंगस्टर बनेंगे। राइफल चलाना सीखे 4 साल में। बाद भी ऑप्शन देना सरकार ने इनके लिए। कुछ ऑप्शन नहीं है, कहे आगे गीत सारे सच्चे नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। आप बताइए 9 साल के अंदर कितने परसेंट को रोजगार, हरियाणा को ही देख लीजिए, कितने परसेंट को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, धुआं छटनी हो रही है, लोगों में त्राही त्राही मच रही है। कोरोना काल का झटका आज तक लोगों के पेट का दर्द पूरा नहीं हुआ है। छोटे कारोबार दुकानदार सभी कोरोना का तो अफेक्ट आप लोग जानते हो सबके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए इस सरकार में कोई खास मुद्दा नहीं। आप कौन कौन आएगा? रेहड़ी पटरी उसके अलावा कौन है? रेहड़ी पटरी के अलावा आज हम मिड डे मील वर्कर आए हैं। किसान सभा हमारे साथ आई है और रिटायर्ड कर्मचारी संघ हमारे साथ आया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमारे साथ आया है। आशा वर्कर हमारे साथ आई है। आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर हमारे साथ आई हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ हमारे साथ आया है। हम सर्व कर्मचारी संघ के साथ ट्रेड यूनियन के लोग, CITU के लोग आज इस धरने को समर्थन करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। समर्थन तो दे रहे हो, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। अन्यायी सरकार से न्याय की उम्मीद इतने सस्ते में नहीं की जा सकती, तभी तो ये आंदोलन चल रहा है। और हम न्याय मिलने तक इस आंदोलन में भागीदारी रखेंगे और इसको और तेज करेंगे। आपने पिछली बार देखा था हमारे को, हम संख्या में लिमिटेड आए थे, आज हमारी संख्या बढ़ी है। ये संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी और एक दिन न्याय करना पड़ेगा सरकार को। ये जो आजताई सरकार है, इसको घुटने टिकाने होंगे। एक दिन हम इसको डाउन करके मानेंगे। ये संघर्ष चलता रहेगा। इंतजार करो ना मोदी जी का। मोदी जी का इंतजार क्यों करें? मोदी जी के मन की बात हम क्यों सुने? क्योंकि हमारे मन की बात और हमारे हालात की बात वो मोदी जी नहीं करते हैं। हम उनकी मन की बात सुन करके समय बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, वो मन की बात को छोड़कर धरने की बात को समझें और धरने की बात को समझकर ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करके पहलवान, महिला पहलवानों को न्याय दें और देश की जनता के सामने आकर ये जो धरना इतने दिन तक चलाने पे ये मजबूर हुए, मोदी जी इस पर माफी मांगे। तो पहलवान जो है मेडल वापस कर रहे हैं। बिल्कुल, पहलवानों को जब आपने सम्मान दिया, आपने पहलवानों को घर पे बुला करके
सिर आंखों पर बैठा करके दुनिया को ये कहा कि मैं पहलवानों के साथ हूँ। तो आज वो पहलवान उन्हीं मेडल को लेकर के आपसे गुहार लगा रहे हैं और आपके कानों पे जून तक नहीं रेंग रही। तो ऐसे मेडल को क्या किया जाए? आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा बॉक्सर हुआ है अमेरिका में, मोहम्मद अली उसका नाम था। उसने अपनी जीवनी में लिखा है द गोल्ड मेडल जो उनको मिला था वो उन्होंने ओहियो नदी में फेंकना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी ये जो नस्लवाद था वो चरम सीमा पर था। और मोहम्मद अली जो दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्सर माना गया, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरे को ये लगता था कि ये जो मुझे मेडल मिला है ये अमेरिका के अंदर जो रंग भेद है, जो नस्ल भेद है, उसको दूर करेगा। लेकिन उसका वो सपना जब टूट रहा था तो उसने उसको ओहियो नदी में फेंका था। ये उसकी आत्मकथा है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, तिरंगे की शान को ऊंचा किया, वो आज सड़क पर बैठे हैं। तो उनको मेडल वापसी करना मैं जायज मानता हूं उनका कदम। आपको कमी कहाँ पे लग रही है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है इनको? न्याय इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जो सरकार है ये आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये गुंडे मवाली जो इनके विधायक हैं उनको संरक्षण देती है। इसलिए इनकी जो नीति है वो सामान्य लोगों को न्याय देने की है ही नहीं। इसलिए ये सरकार न्याय नहीं दे सकती। ये इनकी बुनियाद में है, ये इनके खून में है। ये संघर्षों को हमेशा दरकिनार करने वाले लोग हैं। ये डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है। इसलिए ये अगर सरकार गरीबों का न्याय देना नहीं चाहती तो जंतर मंतर पे क्यों बैठे फिर लोग? जंतर मंतर को अब तक देश में संघर्ष के प्रतीक के तौर पर माना है कि जब पार्लियामेंट को आवाज सुनानी हो, देश के कोने कोने में जब आवाज उठती हो, तो उन आवाजों को एक मंच पर लाने के लिए ये जो जंतर मंतर है ये डेजिग्नेटेड स्पॉट है। इसलिए ये यहाँ पर आवाज उठ रही है क्योंकि पहलवानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। ये लगातार 3, 4, 5 महीने से 6 महीने से ये काम कर रहे थे, लेकिन जब इस आवाज को सुना नहीं तब ये जंतर मंतर पर आए हैं। इसलिए ये पूरे देश की आवाज अब बन गई। जंतर मंतर इसका प्रतीक है कि यहाँ से जो आवाज उठेगी वो देश के हुक्मरान को माननी होगी और मोदी को ये बात सुननी होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डालना होगा, पहलवान खिलाड़ियों से माफी मांगनी होगी, देश की जनता से तानाशाह मोदी को माफी मांगनी होगी। हम भी इन्हीं के पहलवानों के समर्थन में आए, साथ में ही समर्थन में तो हो, लेकिन आप देख रहे हो सब तमाशा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं, जब तक चलेगा जब तक हम इनके साथ हैं, जब तक ये बैठे रहेंगे साथ खड़े रहोगे, साथ खड़े रहेंगे। चाहे बिल्कुल न्याय ना मिले। न्याय लेकर ही रहेंगे, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा न्याय। कब तक मिलेगा? जब भी कब तक मिलेगा? आप अंदाजा क्या? जब तक चलेगा, जब तक ये पहलवान धरना देंगे जब तक हम उनके साथ हैं। उनका समय बर्बाद हो रहा है, खेल नहीं खेल पा रहे, प्रैक्टिस नहीं हो रही। ये देश की सरकार सोचे कि जिन पहलवानों को देश के लिए मेडल की तैयारी करनी चाहिए थी, उनकी आवाज को सुने बगैर उनको धरने पे मजबूर किया जा रहा है। ये देश के साथ प्रधानमंत्री की गद्दारी है। इसको रेखांकित करने की जरूरत है कि जो पहलवान देश का नाम रोशन करते उन पहलवानों को सड़क पर धकेल करके मोदी देश की जनता की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये थे रेडी पटरी विंग गुड़गांव से आए लोग थे और इनका किसानों के साथ भी था। इनका आंदोलन यही था कि जब तक इनको पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जो जंतर मंतर पे ऐसे आते रहेंगे, इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे महीना लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।